वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 2 जून 2020 और 2 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। तो अब ये क्या होता है? तो लाख के जो कीट यानी कीटे होते हैं वो पेड़ों पर होते हैं, जहां पर वो टहनियों का रस चूसते रहते हैं और साथ ही साथ पानी भी छोड़ते रहते हैं। और वो पानी जब सूख के टाइट हो जाता है तब हम उसे लाख कहते हैं, जिससे कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और इसी को अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि का दर्जा भी दे दिया है। उन कीड़ों को हम लेसिफका लका भी कहते हैं। और लाख के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है थाईलैंड। अब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की बात हुई है तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बैगल, गवर्नर हैं अनसुईया उके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामाचंद्रन। और अभी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया है। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और होम डिलीवरी के लिए सी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के हर घर में नल से पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। यहां पर हमने दो छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो इनका नाम है ए, रोहित शर्मा को। तो अभी बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया है, जबकि दीप्ति शर्मा जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ईशांत शर्मा और शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इसके अलावा भी अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया था। अब यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इसे पहली बार हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और 2019 में इसे दो लोगों को दिया गया था, जिनके नाम है बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है, और दीप्ति मलिक जो कि एक पैरा एथलीट है, जिन्होंने अभी अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अब यहाँ बीसीसीआई की भी बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली जो कि 39 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिला करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए विशेष रूप से 1 लाख बिस्तर तैयार किए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार किए हैं और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है, जिसमें अस्पतालों में बेड को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें श्रेणी और 1 और 2 बेड्स पर हल्के लक्षणों वाले मरीजों को रखा जाएगा, जबकि श्रेणी 3 में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों को रखा जाएगा, जिसमें अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 8,000 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा चुके हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है
और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा भी अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला, और कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। और वर्चुअल अदालत की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो ये सब भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च किया है? तो इनका नाम है ए नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा, जिसे जीवन योगा भी कहा जा रहा है, शीर्षक के एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को शुरू किया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मोदी जी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया, जिसमें देश और विदेश के लोग हिस्सा ले सकते हैं अपनी योगा करते हुए वीडियो को अपलोड करके। इस प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। और हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? तो इसे हम 21 जून को मनाते हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए मनोज पांडे को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान एंड निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ई शंकर राजेश्वर की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इन्होंने अपने 37 साल की नौकरी में कई ऑपरेशंस में भाग लिया, जैसे कि ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी को नासा द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डी ऊपर के सभी। तो अभी नासा ने 3 भारतीय कंपनियों को कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना गया है। इनके नाम है ए अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बी भारत फोर्ज लिमिटेड, डी सी मेढो सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियर्स ने इस वेंटिलेटर को 37 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया था। अब यहाँ नासा की बात हुई है, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जब डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम बिस्टेन। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए किस राज्य से पूछा है? तो इसका सही आंसर है ए गोवा से। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए गोवा से पूछा है, जिसे अब अक्टूबर से नवंबर 2020 में गोवा में खेला जाएगा। अब यहाँ गोवा की बात हुई है, तो ये रहा गोवा का मैप। इसकी कैपिटल है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इसके अलावा भी अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा ही है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके अलावा भी गोवा सरकार ने राज्य में आने वाले इच्छुक लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कर दिया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस निजी क्षेत्र के बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है ए सिटी बैंक के ऊपर। तो अभी आरबीआई ने करंट अकाउंट खोलते वक्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का पालन नहीं करते ने पर सिटी बैंक के ऊपर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर
आरबीआई ने बैड लोन्स को छुपाने के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सी, कर्नाटक बैंक के ऊपर आरबीआई ने बैड लोन्स को छुपाने के लिए 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने बैड लोन्स को छुपाने के लिए ही 30 लाख का जुर्माना लगाया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 1 जून को। तो हम 1 जून को विश्व दूध यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में शुरुआत की थी, जिसकी इस साल की थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और हम भारत में इस दिन को 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में। और 1 जून को ही हम वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम 1 जून को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी की सूची जारी की है, जिसमें शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है ए, रॉजर फेडरर। तो अभी स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फेडरर ने पिछले साल 802 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इसी के साथ वे इस लिस्ट में टॉप पर हैं। पहले पर तो रॉजर फेडरर ही हैं, दूसरे पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे पर है लियोनो मेसी और विराट कोहली, जो कि 196 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 66 स्थान पर हैं। आपको बता दें कि 100 लोगों की लिस्ट में ये पहले विराट कोहली हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं, इस लिस्ट में शामिल। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है वाजिद खान। ये बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। इनका अभी कोविड-19 की वजह से 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर एग्जाम पीडीएफ सर्च करके जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।